राम राम भाई, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा DSSB जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि मैंने अभी उसकी स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी 4-5 दिन पहले, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट थे वो यही है कि भाई इसका एग्ज़ाम कब होगा यार, ये एग्ज़ाम बता दो। क्योंकि बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि तैयारी को कितना पेस रखें तैयारी का, कि जिस हिसाब से हम तैयारी अच्छी अपनी कर पाएँ, ठीक। और इसकी टाइपिंग जो होती है वो कैसे होती है, और इसकी जो टाइपिंग है कितने दिन बाद होती है एग्ज़ाम से, आपको कितने महीने मिलते हैं, कितना आपको टाइम मिलता है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है, पहले 1672 थी, अब 2347 हो चुकी है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी 700 प्लस वैकेंसी प्लस होना DSSB में कोई आम बात नहीं है। 2018-19 में जब ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी ना, मात्र 79 वैकेंसी आई थी। सोच रहे हो अब 700 तो बढ़ी है, टोटल वैकेंसी 2347 वैकेंसी। भाई बहुत वैकेंसी होती है यार, 120-30 नंबर आप ले आओ, आप बिल्कुल सेफ, आप अपने घर पे नौकरी लेके बैठे हो गए। भाई इतनी वैकेंसी DSSB में बहुत ही रेयर, कोई 100-500 सालों की बात है। 500 तो ज़्यादा हो गए, खैर 100 भी ज़्यादा ही हो गए। पर हाँ, बहुत 10-20 साल की बात है, इतनी वैकेंसी आती है DSSB में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, आप कौन सा मंथ एक्सेप्टेड मान सकते हैं इसके एग्ज़ाम के लिए। तो भाई अभी आपको पता होगा आज 12 तारीख है, 12/9 है आज। और आज ही DSSB ने अक्टूबर का कैलेंडर रिलीज़ किया है। DSSB ने अक्टूबर में जो वो एग्ज़ाम लेगा उसका कैलेंडर रिलीज़ किया है। अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो को देख के चैनल पे जाना, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो उसमें वो सिर्फ 3 दिन एग्ज़ाम ले रहा है, 6, 13 और आई थिंक 24 को ले रहा है वो 3 दिन एग्ज़ाम इसलिए ले रहा है क्योंकि जगह ही खाली नहीं है भाई। अक्टूबर में SSC MTS ने पहले ही डेरा जमा रखा है, तो ये 2-3 दिन खाली होंगे, तो उसने इसमें अपने वो एग्ज़ाम कराने चाहे हैं जो उसके सितंबर में होने थे, बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं हो पाए थे, तो वो आगे चले गए थे। तो अब वो इनको अक्टूबर में ले रहा है, क्योंकि ये 3-4 दिन ही खाली थे अक्टूबर में, तो वो कोई बड़ा एग्ज़ाम करवा नहीं सकता था। और जैसा कि आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट एक बड़ा एग्ज़ाम है DSSB के लिए। बड़ा एग्ज़ाम इसलिए है, बाबा एग्ज़ाम नहीं यार, बड़ा एग्ज़ाम क्योंकि इसमें 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो जो DSSB तैयारी करेगा वो 3.5 लाख बच्चों के लिए करेगा। अब देने चाहे इसमें 1.5 लाख या 2 लाख ही बच्चे आए, जो कि इतने ही आएंगे, ठीक। पर जो बोर्ड को तैयारी करनी पड़ती है वो तो पूरे 3.5 लाख बच्चों के लिए ही करनी पड़ती है, क्या पता आ जाए, है ना। तो इसके लिए कम से कम DSSB को 1 से 1.5 महीना लगेगा एग्ज़ाम कराने में। क्योंकि अब आप कहोगे भाई 1 से 1.5 महीने में तो SSC ने 57 लाख फॉर्म के पेपर करा दिए। भाई बिल्कुल करा दिए, क्योंकि SSC जो पेपर लेता है वो लेता है ऑल इंडिया, ठीक। ऑल इंडिया पेपर लेता है SSC, और DSSB लेता है सिर्फ दिल्ली NCR में। और NCR में भी सिर्फ क्या आता है, इसका सिर्फ एक ही सेंटर आता है, नोएडा सेक्टर 62 का। बस नोएडा 62 वाला सेंटर आता है इसका NCR में। तो इसके सेंटर एक तो सिर्फ दिल्ली में होते हैं, इसलिए सेंटर कम होते हैं, इसलिए इसको एग्ज़ाम कराने में ज़्यादा टाइम लगता है भाई। तो आप ये मान के चल सकते हैं बिल्कुल कि 14 नवंबर, जब तक आपके SSC MTS के एग्ज़ाम है तब तक तो कोई चांस ही नहीं है इसके एग्ज़ाम का। और ये ख़त्म होते ही 14 नवंबर को SSC MTS के एग्ज़ाम, DSSB ने पहले ही बात वगैरह कर रखी है, वो पूरा फॉर्म में है कि भाई जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराना है, क्योंकि क्लरिकल स्टाफ बहुत कम रह गया है डिपार्टमेंट में। तो आप ये मान के, या बिल्कुल ये मान के चल सकते हैं, हो सकता है आपके 16 से पेपर शुरू हो जाए, हो सकता है 17 से पेपर शुरू हो जाएँ। तो अपनी जो डेडलाइन है वो 14 नवंबर ही मान के चलें, कि 14 नवंबर के बाद हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और अब की बार हो सकता है कि DSSB दिसंबर और जनवरी में भी एग्ज़ाम ले, जो कि वो नहीं लेती है ड्यू टू अपने ड्रेस कोड, ठीक। क्योंकि वो ड्रेस कोड उनका वैसा रहता है कि आपको हाफ टी-शर्ट में आना है, पजामे में आना है, चप्पल में आना है। तो इसलिए वो ड्रेस कोड की वजह से, भाई दिसंबर में बच्चा हाफ टी-शर्ट में आएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा एग्ज़ाम सेंटर तक आता आता, नौकरी तो बाद ही में करेगा बेचारा, है ना। तो इसलिए वो अपने ड्रेस कोड की वजह से पेपर नहीं ले पाती, पर अब की बार हो सकता है ले, क्योंकि इलेक्शन का प्रेशर है और LG साहब भी बहुत तगड़े फॉर्म में हैं। अब की बार हमारे 6-6 महीने में भर्ती पूरी कर रहे हैं, अब देखो होती है नहीं होती।
पर हाँ, हो सकता है कि भाई दिसंबर जनवरी में भी एग्ज़ाम हो। तो ठीक है, आप अपना डेडलाइन मान के चलो कि 14 नवंबर आपका लास्ट डेट है, कि इसके बाद हमें तैयारी नहीं करनी है। आपको जो दिन मिलते हैं वो आपके बोनस के दिन हैं, पर 14 नवंबर तक अपनी तैयारी और रिवीजन सब कंप्लीट कर लो। अगर आपको अब तक नहीं पता कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, तो चैनल पे जाना, अभी 5 दिन पहले स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, और अगर उस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ लिए तो आपके 150 नंबर कहीं नहीं गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग की, कि टाइपिंग कैसे होती है। भाई टाइपिंग कैसे होती है ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। जो पिछले मतलब पिछली वैकेंसी में हुई थी वो तो भाई आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन हुई थी। ठीक है, आपको स्क्रीन से ही देखना था और स्क्रीन पे ही आपको टाइपिंग करना था। तो अब की बार भी हम मान के चल रहे हैं 99% की ऐसे ही आपकी टाइपिंग होगी, स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगी। अगर पेपर टू स्क्रीन होती है वो बाद में देखा जाएगा, पर अभी आप अपनी प्रैक्टिस टू स्क्रीन ही रखो। और भाई जो बच्चे सीरियस है ना इस वैकेंसी के लिए, अपना आज से ही या कल से ही कम से कम आधा घंटा टाइपिंग को दो। और ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, आधा घंटा टाइपिंग को दो, ताकि एग्ज़ाम आते तक आप और आपकी रिजल्ट आने तक आप 35-40 की स्पीड पे बैठे हो। अगर आप जब ही शुरू करोगे तो भाई कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें टाइपिंग ही एक ऐसा खेल है जो आपको बाहर करेगी। जिस बच्चे की टाइपिंग एग्ज़ाम से पहले 45-50 आ जाएगी ना, और उसके नंबर 130 के आसपास भी होंगे, भाई वो बच्चा सिलेक्शन ले गया यहाँ। अब आपके चाहे नंबर 150 के आसपास भी हों और आप टाइपिंग शुरू कर रहे हो, बाद में आपकी 25 आ रही है, 30 आ रही है, भाई ख़त्म है यार आप। क्योंकि भाई वो भी आपका एक एग्ज़ाम की तरह ही उसको मान के चलो। ठीक है, तो आज से ही आधा घंटा अपनी टाइपिंग पे देना शुरू करो, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर तो आपको भाई 3 से 4 घंटे भी देने होंगे टाइपिंग पे। जैसे फिजिकल वाली भर्ती में हम एग्ज़ाम के बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, वैसे ही आपको टाइपिंग वाली भर्ती में एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग की तैयारी करनी है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। ठीक, अब टाइपिंग इसकी होती कितने दिन बाद है भाई? जो लास्ट वैकेंसी में आपको बताऊँ ना, उन्होंने एग्ज़ाम का जिस दिन रिजल्ट आया उससे 15 दिन बाद टाइपिंग ले ली थी, मात्र 15 दिन बाद। तो इस वहम में ना रहना कि आपको रिजल्ट के बाद 1 या 2 महीने मिलेंगे। वो बहुत तेज़ी में है, आपका 10-15 दिन में ही आपकी टाइपिंग करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको स्टाफ चाहिए। तो अपना रिजल्ट आने से पहले ही आपकी टाइपिंग 45-50 आ जानी चाहिए। अब टाइपिंग है कितनी वो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो है भाई आपकी 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की जो आपकी टाइपिंग है वो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो इतनी तो उन्होंने मांगी है। आप इतनी तो आपकी 1-1.5-2 महीने की प्रैक्टिस में आ जाएगी। पर आपको कोशिश करनी है कि जब आप एग्ज़ाम में पहुंचो तो आपकी टाइपिंग स्पीड 45 से प्लस हो इंग्लिश वालों की, और 40 से प्लस हो हिंदी वालों की। तभी आप वहां जाके नर्वस सिचुएशन में अपनी 35 या 30 की स्पीड ला पाओगे। ठीक है, तो भाई ये सारा था DSSB जूनियर असिस्टेंट की कहानी। अब अगर कुछ किसी को समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी दे दूंगा। तो बार बार ये मत पूछना कि भाई टेलीग्राम का लिंक कहाँ है। ठीक है, सीधा कमेंट में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक ध्यान रखो अपना, मच्छरों से बच के रहो, डेंगू बहुत तगड़ा फैल रहा है दिल्ली में। बस भाई, डेंगू से बच गए तो तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो तैयारी करते रहो, बढ़िया।